ये मच्छरन की माखिन की बुखार चढ़ है मुझे तो। अच्छा। 10 तो मेरी बकरी मर गई, खुदा तक मर गई। प्रदीप जी, सरकार आपकी, सब कुछ आपकी, बात कर लीजिए ना एक बार की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप भी गांव वालों के साथ बैठे हैं। सरकार में है तो आपको धरना ठीक नहीं देता, आपको तो सोल्यूशन करवाना चाहिए, आप सरकार में है। तो मैं बात विश्वास की कर रहा हूँ कि जब नेताजी यहाँ पे आ गए, उन्होंने बोल दिया, और एक जिम्मेदार अधिकारी ईओ आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया, तो फिर मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। तो आप ये चीजें फोन कॉल करके भी नेताजी से बात कर सकते हो सीधे, इनकी सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बार इन सबके सामने यदि आप बात कर लेते नेताजी से और पूछ लेते कि क्या प्रॉब्लम है, कि गांव वालों को ऐसे शक हो सकता है, धरने पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती साहब। चेक इतना किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेडीज खड़े कर देते, चलो इनको बंद करो, उठाओ, पुलिस वाले आ जाते हैं, हाथ पकड़ के भगा देते, चलो ऐसे निकलो। और इस अब भी किसी ने, लेडीज ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उनको ऊपर रिपोर्ट करवा दी कि भाई उनका नाम पत्थर बरसाए हैं। लगातार आज दूसरा दिन है और रात के लगभग 12 बजे हैं। कुछ देर बाद ही दिन चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला है तो वो बासड़ा ग्राम के हालात नहीं बदले हैं, क्योंकि रात के 12 बजे हैं और मैं 12 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार स्थिति दिखा दीजिए। इन्होंने अपना ये धरना स्थल बना लिया है इसी रोड को, और कहीं ना कहीं इनको डर है कि जो कचरा है किसंगड़ बास का वो पूरा किसंगड़ बास का कचरा इस बासड़ा गांव में घेर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिन में ही पूर्व विधायक साहब आए और उन्होंने, ईओ साहब भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ पे कचरा नहीं घेरा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और अभी मेरे पास फोन कॉल गए, उन्होंने बताया कि हम धरने पर बैठे हुए हैं, रात को लगभग 12 बज रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, जब पूर्व विधायक बोल गए, ईओ साहब बोल गए, उसके बाद भी इनको विश्वास क्यों नहीं है। आइए सीधा ही इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है या फिर कोई डर है, या फिर इनको क्या सूचना मिली है ऐसी जो रात में धरने पर बैठना पड़ा है। भाई साहब, दिन में मैंने एक वीडियो देखा जिसमें पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव साहब, ईओ साहब नगर पालिका के, वो आए थे। एक वो जिम्मेदार अधिकारी हैं और वो एक जिम्मेदार नेता है। वो आपसे कह के गए थे कि कचरा नहीं डलेगा, लेकिन उसके बाद भी रात के 12 बज रहे हैं, कई नेताओं की एसी चालू हो गई होगी, कई नेताओं ने नींद पूरी कर ली होगी, लेकिन अब तक आप धरने पर बैठे हो, रात के 12 बज रहे हैं, क्या मजबूरी अब? मजबूरी ये है कि हमको सूचना मिली थी किशनगढ़ बास से ही कि जो ट्रैक्टर हैं वो सुबह से ही और कल से ही खड़े हुए हैं कचरा भरकर। तो सुबह से खड़े हुए हैं, अब तक तो उनको कहीं ना कहीं डल जाना था, और वो खड़े हैं, इसलिए हमारे को ये है, अभी तक डाउट है कि वो हमारा आज गांव में दोबारा वो आ सकते हैं और वो डाल सकते हैं, इसलिए आज हम धरने में बैठे हैं। जब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे भाई ये कचरा बाहर कहीं और जगह शिफ्ट हो गया है, जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे, चाहे इसमें 10 दिन लगे 15 दिन लगे, हम यहीं पर बैठेंगे। लेकिन जब पूर्व विधायक साहब ने कह दिया, वो दिन में आए जिम्मेदार अधिकारी, ईओ साहब, मेरा वही सवाल फिर है, विश्वास क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है कि वो झूठ क्यों बोलेंगे? झूठ की बात नहीं है, हमको कोई लिखित में तो दिया नहीं है उन्होंने, खाली आश्वासन दिया है। तो यदि वो लिखित में देते, नगर पालिका वाला लिखित में देते, तो हम शायद ये कदम नहीं उठाते। और जब तक लिखित में या फिर हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं आएंगे, जब तक तो ये धरना चलेगा, आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जी, मेरे साथ बीजेपी के पूर्व पार्षद हैं, प्रदीप जी है। प्रदीप जी, सरकार आपकी, सब कुछ आपकी, बात कर लीजिए ना एक बार की क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आप भी गांव वालों के साथ बैठे हैं। सरकार में है तो आपको धरना ठीक नहीं देता, आपको तो सोल्यूशन करवाना चाहिए, आप सरकार में है। देखो प्रदीप जी, आप मेरे नवासी हो जी। और जहाँ तक बात सरकार की या पार्टी की आती है, सबसे पहले मेरे लिए मेरा गांव और मेरा समाज। मैं इतना कहना चाहूँगा, आज रामेश जी आए थे जी। आसन दे गए हैं, लेकिन सबके संपर्क होते हैं आपस में। हमारे छोटे भाई हैं पुष्पेंद्र, राहुल भाई है, जग्गा है, बलवीर भाई है, पूर्व पार्षद बलवीर जी भी, और गाँव में बहुत से लोग हैं। इनको सूचना मिली, ये भी घूमते हैं बाजार में, कि बाजार में जो ट्रैक्टर है वो सब भरे खड़े हैं, बाजार की हालत नाजुक है। आज हमें भी सूचना मिली कि भाई ये रात को लेट नाइट गांव बासड़ा में डाल जाएंगे। जी। तो आप यानी अब चौकीदार बन गए
प्रहरी बन गए गांव के, बिल्कुल यानी कहीं ना कहीं गांव की रक्षा कर रहे हो कि कोई गांव में अब आ नहीं सकता, यदि आश्वासन दिया गया तो कचरा डल नहीं सकता कैसे भी। देखो, जहाँ मेरा भाई बैठे हैं, मेरा समाज बैठा है, मेरा गांव बैठा है, उनके साथ हूँ। पार्टी बात की चीज है। लेकिन मैं बात विश्वास की कर रहा हूँ कि जब नेताजी यहाँ पे आ गए, उन्होंने बोल दिया, और एक जिम्मेदार अधिकारी ईओ आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोल दिया, तो फिर मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। तो आप ये चीजें फोन कॉल करके भी नेताजी से बात कर सकते हो सीधे, इनकी सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बार सबके सामने यदि आप बात कर लेते हैं नेताजी से और पूछ लेते कि क्या प्रॉब्लम है, कि गांव वालों को ऐसे शक हो रहा, तो हो सकता है धरने पर बैठने की आवश्यकता ही नहीं होती साहब। देखो, हम 2 दिन से धरने पे बैठे थे। जी। हालांकि मैं पूरा टाइम मैं नहीं बैठा। मैंने भाई से कहा था मैं 1-2 घंटे आपके साथ दूंगा, लेकिन पूरा टाइम नहीं बैठ पाऊंगा, मुझे और काम होते हैं। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे पार्टी की, नेता की कोई बात नहीं है। पिछले 1.5 साल से यहाँ पे कचरा डल रहा है। जी। गांव परेशान है, प्रशासन परेशान है। प्रशासन से कई बार अवगत कराया गया है हमको, हमारे द्वारा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। एमएलए साहब आए तो उनका सम्मान है, हमारी मेरी पार्टी के एमएलए हैं, वो पूरे विधायक हैं, उनका सम्मान हमने किया, उनकी बात रखी। जैसे हमको मालूम चला मेरे भाइयों द्वारा, आप मेरे भाई राहुल बैठे हैं, जगदीश बैठे हैं, बलवीर भाई बैठे हैं, पीछे भी बहुत लोग बैठे हैं, इन द्वारा अवगत कराया गया मुझे भी कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैं उन भाइयों को ऐसे छोड़ दूं। पार्टी तो बहुत बातचीत होती है, पहले होता है समाज, उससे पहले होता है गांव, उससे पहले परिवार, वहाँ सारी बात चलती है। मैंने भाइयों को नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी, आपको भी यही डर सता रहा है कि कहीं ट्रैक्टर अगल बगल में खड़े हैं और कहीं ना कहीं गांव की रेकी की जा रही है, और जैसे ही गांव वाले सो जाएंगे ये सारा पूरा कचरा गांव में ही डाल दिया जाएगा? प्रदीप जी, जब तक ये ट्रैक्टर भरे खड़े रहेंगे और जब तक कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होंगे, जब तक हम धरने पे बैठे ही रहेंगे। अच्छा, अभी ये इंद्र भगवान शायद आपसे प्रसन्न नहीं है, इंद्र भगवान बरसने लग गए है ना, ये चाहते हैं कि आप धरने से हट जाएं। नहीं नहीं, बरसने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो भाई साहब? हमारा विश्वास नहीं तोड़ सकता कोई। इंदर बरसे, कुछ भी बरसे, हमको चाहे यहाँ टेंट लगाना पड़े, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं और ना किसी से डरने वाले हैं। अच्छा, डराने की बात कौन कर रहा है? नहीं, जो सुबह जैसे धमकियां मिल रही है हमें, अच्छा, क्या क्या धमकी मिली थी? धमकियां ये मिल रही है, पुलिस प्रशासन आए थे, पुलिस प्रशासन के लोग, उन्होंने कहा कि यहाँ अपने नगर पालिका वालों को थप्पड़ मारे हैं, पत्थर फेंके हैं। तो ये चीजें तो हमारा गांव है, हम बैठ करवा दी। हम कानून के दायरे में काम करते हैं, ये नहीं कि कानून से अलग हैं, और हमने जो भी किया है अब तक कानून के दायरे में ही काम किया है, और ये हमको धमकियां दे रहे हैं। इसे बोलूंगा, पुलिस वाले आए थे उस टाइम। राहुल का, मेरा छोटा भाई राहुल, गांव से ही है, मैं तो सबको छोटा भाई मानता हूँ। तो कॉल आया मेरे पास, पुलिस आई भाई, मैं 2 मिनट पहुंच रहा हूँ। मैं पहुंचा तो वो बोल रहे थे कि भाई नगर पालिका में FIR कराई है आप खिलाफ, मान नाम दर्ज, तो आप गिरफ्तार करो, जो खड़े हैं गिरफ्तार करो, पूरे गांव गिरफ्तार करो आप लोग। और रही बात ये कि सबूत दोगे, किसका सिर फूटा है, कौन से पत्थरबाजी हुई है, शीशा फूटा हो गाड़ी का, वो होगा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह धमकी जैसे प्रसाद देना चाहता है हमको, उसे डरने वाले हम हैं नहीं। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जो हमारी मांगे हैं वो ऐसे ही ईट रहेंगी। पूरा गांव एकजुट है, मैं नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, पूरा गांव बोल रहा है। मैं साथ 1-2 घंटे समय दिया होगा यहाँ पे। ये युवा जो बैठे हैं यहाँ पे, ये महिलाएं बैठी हैं, आप समझ सकते हो, रात को 12 बज रहे हैं, ये महिलाएं बेचारी अपने घर बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठी हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। प्रशासन को छोड़ना चाहिए, नेताओं को छोड़ना चाहिए, दीपचंद जी को छोड़ना चाहिए, चेयरमैन नगर पालिका सतीश सिंघल को छोड़ना चाहिए, जो भी पार्षद है मौजूद उनको छोड़ना चाहिए कि आज से पहले इस बारे में सोचा क्यों नहीं गया। दीपचंद जी सोचते, चेयरमैन सतीश सिंघल सोचते, जो पार्षद वो सोचते कि भाई जो कचरा डल रहा है, बस्ती यहाँ पे, हमारी जो बस्ती है, गरीब अमीर से मतलब नहीं है, उससे 40 मीटर दूरी, मात्र 40 मीटर दूरी पे कचरा डल रहा है। हमारे यहाँ साबुद्दीन एक व्यक्ति थे, उनकी मौत हो चुकी है, उनकी मिसेज की मौत हो चुकी है,
इसी बीमारी के कारण। अब गरीब आदमी पोस्टमार्टम कौन कराएगा, जांच कौन कराएगा, यह समझ सकते हो आप भी। उनके बच्चे अनाथ हो गए। आज कोई प्रशासन पूछने वाला है क्या? दीपचंद खैरिया है क्या? या आज जो प्रशासन में है वो है क्या? एडी माता पूछना आया क्या? कोई आया पूछने? जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है ना, कुछ तो हेल्प करे। आज तक पूछना आया क्या? प्रदीप जी, आप भी हमारी बात को उठाओ आगे। हम ये नहीं कि हमारी बात है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए तो करे कुछ जी। तो हमारा आपसे ये नहीं होता ना कि प्रशासन से जो राज्य सरकार आज है, चाहे रामेश जी है, दीपचंद जी है, हमें किसी से मतलब नहीं हो कि हम किसी कटुक्ति नहीं कर रहे किसी पे। वो ये देखें कि ये लोग कैसे परेशान हैं। दो मौतें घर में हो गई, आज तक कोई आया क्या? कुछ तो मुआवजा मिलता है उनको। बच्चे अनाथ है आज, वो चाचा पाल रहे हैं उनको। आज होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ। होना चाहिए। आप देख लो, ये दलित समाज की मैंने बात नहीं कर रहा। यहाँ क्या है, दलित समाज प्रतिबंध लगा दिया गवर्नमेंट ने। यहाँ अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, ये जो है ना, ये दलित, ये अनुसूचित से नीचे है, इनको फकीर बोलते हैं, मियाँ जी बोलते हैं। ये तो हमसे भी कहीं नीचे कैटेगरी में आते हैं देखा जाए तो, स्तर के तौर पर जी। तो इनका कहीं हेल्प तो होनी चाहिए ना सरकार में। दीपचंद जी करे, रामेश जी करे, कोई तो करे इनकी हेल्प। जी बिल्कुल। राहुल जी मेरे साथ हैं। राहुल भाई, क्या पूरा मामला था? ये पुलिस का मामला बता रहे हैं कि फोन आया, लेकिन क्या पूरा मामला, क्या समझा आपने जो रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे धरना देना पड़ रहा है? हमने ये समझा, देखो हमको पहले आश्वासन नगर पालिका की तरफ से कई बार मिल गया है। जी। हमको बोला, कई बार बोल दिया अब नहीं गिरेगा, कुछ दिन डाल रहे हैं अब नहीं गिरेगा। अब हमको लास्ट आश्वासन दिया था 2 तारीख को, यहाँ हम बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद ये 3 तारीख को वापस ट्रैक्टर भर के लेकर आए हैं। जब आपने मना कर दिया उसके बाद तुम ट्रैक्टर भर के लाए, हम आपकी बात के ऊपर कैसे विश्वास करें? नगर पालिका की तरफ से हमको पूरा आश्वासन दिया गया था 2 तारीख के बाद में यहाँ कचरा नहीं डलेगा। जी। उसके बाद भी डंपिंग, मतलब कल ट्रैक्टर भर के आए थे यहाँ पे, यहाँ ट्रैक्टर भर के आए तो हमको विश्वास नहीं है। और अब भी हमको कहीं पता लगा बाहर से ट्रैक्टर अभी भी भरे खड़े हुए हैं। रात को उनकी प्लानिंग है, रात को यहाँ डालेंगे। सुबह वो आके बोल के गए थे, रामेश जी आए यहाँ पे आके बोल गए थे भाई हम कचरा अब नहीं डालने देंगे, अब वो कहीं भी डालेंगे। तो सुबह से वो ट्रैक्टर गिरे क्यों नहीं है? कहीं भी आपने जगह क्यों नहीं देखी अभी तक उनकी? हो सकता है प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हो, लेकिन अभी ट्रैक्टर भरे खड़े हैं। हो सकता है सुबह कहीं व्यवस्था हो जाए और कहीं व्यवस्था करने की सोच रहे होंगे। तो अभी देखो हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। हमको पता लगा है कहीं से भाई ये रात को आपके गांव में ही गिरेंगे ट्रैक्टर। जी। इनके पास का अभी कोई जगह नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा, एक बार फिर से ये वादा तोड़ा जाएगा जो वादा देने में हुआ? वादा इन्होंने बहुत बार वादा किया है, अभी फिर वादा करके गए, फिर हमको ऐसा ही लग रहा है वो वापिस ये वादा तोड़ेंगे। क्या नाम आपका? जी मेरा नाम अल्ताज है। जी, आप क्या कहना चाहते हो, क्यों ऐसा लगता है कि वादा तोड़ दिया जाएगा? नहीं, जो हमारे भाई ने, प्रदीप जी ने बोला है, हमारे भाई राहुल जी ने बोला है, वही मेरा कहना है। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है कि अब डर है कहीं ना कहीं वादा तोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, इस रात के अंधेरे में ही क्यों तोड़ा जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है? जैसे कि हमारे भाई को पता चला है कि हमारे गांव में रात को कूड़ा डाला जाएगा, जी। तो इनको कहीं ना कहीं से तो पता ही चला होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सारी रात आप बैठे ही रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे जी। जी। जी बताओ। जाता है जी। हम समझते हैं कमजोर। अच्छा, कमजोर क्यों समझा जाता है? आपको किस चीज से कमजोर है आप? हम क्या है, ऐसे समाज के लोग हैं जी। तो सब लोग समझते हैं कि ये सब कमजोर है। कौन समझता है ये बताओ? आपके पार्टी के लोग समझते हैं या कोई अन्य पार्टी के लोग समझते हैं या कोई अन्य समाज के लोग कौन कमजोर समझता है? पार्ट प्रशासन की बात कर रहा हूँ, प्रशासन की। प्रशासन कमजोर समझता है। हाँ, कि एससी के लोग हैं, क्योंकि बास कृपाल नगर में काफी जगह, तेनाली में काफी जगह पहले भी कचरा वहाँ डाला गया है। आपको नॉलेज होगी इस चीज के बारे में। वहाँ क्यों नहीं डालते? ये बास कृपाल डाल रहे, वो काफी सरकारी जमीन है, वहाँ डालें। तेनाली में वहाँ भी काफी जमीन है। ये बाहर की धरती के बीच है क्या, यहाँ डालते हैं जी। तो यहाँ पे स्पेशली ऐसे समाज लोग रहते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी समाज के होने की वजह से आपके गांव को टारगेट किया जाता है? टारगेट किया जाता है जी। और भी मेरे साथ यहाँ पे महिलाएं हैं, जो महिला यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये अम्मा है मेरे साथ, ये कल भी यहाँ बैठी हुई थी और आज भी
बस कुछ नहीं बदला, तो ये जगह नहीं बदली और ये धरना नहीं बदला, बाकी समय जरूर बदला है। रात के अम्मा क्या कर रहे हैं, इधर देखो आप, ये क्या ले रही है? रात को 12 बजे यहाँ धरने पे बुखार चढ़न लग गो, अच्छा भूख लग रही है, रोटी ना मिल रही, ठीक, माखीन से परेशान होगा, ठीक। अच्छा। और देखो- आज दिन में पूर्व विधायक साहब आए थे और नगर पालिका के ईओ साहब हैं, अधिकारी हैं, वो कह के गए थे कि आज के बाद यहाँ कचरा नहीं डलेगा। अम्मा किसने आपसे कहा कि यहाँ कचरा डलेगा जिसको ये साहब बैठी हैं? फिर हम लिख के ही ना दे कुछ भी, लिख के ही ना दे हमको, बुलाया कलेक्टर के नहीं नो कहीं आ रहा कोई ना आवे यहाँ कोई, ठीक बेटा हम कुछ तो लिख के देवा तो हम आज दिखावा कहीं ना है सही। अब हम तो बैठे रहेंगे, हम लोग इतने लिख के ना दवाई ले रही हैं आप? ये मच्छरन की माखिन की बुखार चढ़ है मुझे तो, अच्छा। 10 तो मेरी बकरी मर गई, खुदा तक मर गई, चाहे कहीं चढ़ा ले, मैं जत में मंदिर में सगले चढ़ जाऊंगा, ईमानदार आदमी चढ़े हो, बेईमान तो ना चढ़ से, ठीक है। जासु बैठा है नहीं हमारा ना स्वर्ण जी सो भी सका बैठा, हाँ धरना दे। कब तक बैठे रहोगे? एक दिन, 2 दिन? लिख के ना दिया इतने बैठे रहेंगे, हाँ कह देंगे ना, अगर ना गे रहा इतने तक बैठा ही रहेगा, ना लिख के दे अच्छी तरह लिख के दे देंगे, हाँ इतना हम बैठा ही लिख के दे देंगे ना तो हमारे सहमत है, अभी हमारे सहमत ना है, ठीक। लिख के दिया हम लोग, हम भी बुझ रखा, हम ना है बूढ़ा आदमी, हाँ ने तो हम कह दिना का बैठा है, वो का पैसा है बैठा है ना, तो हम लोग कुछ तो देवा। क्या कह रहे हो अम्मा, क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूँ पहले भी ऐसे ही हुआ था कि कचरा नहीं डलेगा और रात को 9:30-10 बजे चालू हो गया कचरा डलना। अच्छा, अब भी आपको यही डर सता रहा है कि जो सरकार के लोगों ने और जो अधिकारियों ने वादा किया है वो कहीं रात के अंधेरे में तोड़ दिया जाए? हाँ बिल्कुल तोड़ दिया जाए, तोड़ देंगे, पहले भी हुआ था ऐसा, पहले भी ऐसा ही हुआ था। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रोहितास है। रोहितास जी, आप भी यहाँ धरने पे बैठे हैं बच्चों के साथ, इन महिलाओं के साथ, आपको क्या लगता है ये सही बैठे हैं सब? हाँ ये सही बैठे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्यों जो ये कचरा जो घेर रखा है ना, ये आबादी क्षेत्र के अंदर है और कचरा हमेशा गैर आबादी में होना चाहिए, कम से कम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, ताकि जो मक्खी मच्छर पैदा ना होवे, बीमारियाँ ना बने और आदमी जो स्वस्थ रहे, छोटे मोटे जितने भी अच्छे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं वो स्वस्थ रहना चाहिए। तो इस वजह से ये सही बैठे हैं, ये कचरा जो गिरना भी बंद हो जाए, जो ये कचरा है यहाँ से उठना भी चाहिए, इस वजह से धरने पे बैठे हुए हैं। और दूसरा, अब वो लिखित में दें, अनुशासन आज के टाइम में कोई वो नहीं रखता है, जैसे ये जो जब तक लिख के नहीं देंगे जब तक उसका कोई मायना नहीं है। अब वो कह गए रात को क्या पता डाल दें, कोई गारंटी नहीं इस बात। अच्छा, इस वजह से कहीं ना कहीं डर है आपको? जी, आपका क्या नाम है? राम सिंह साहब जी, आपको भी यही डर है कि रात के जो अब 12 बज रहे हैं, 12 से ऊपर टाइम चला गया, लेकिन आपको भी यही डर है कि अब शायद जैसे अंधेरा हो रहा है, रात बीत रही है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं जो प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं कचरा डालने की गांव में ही सोच रहे हैं? हाँ जी, जब तो बैठा ही है साहब ये सभी। अच्छा, जब ही बैठा है, नहीं तो कोई बैठने को मतलब ही ना हो सोता। पुष्पेंद्र भाई, आप फिर से एक बार यहाँ आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो पर्यावरण मंत्री जी हैं भूपेंद्र यादव, वो इस चीज़ का संज्ञान लें और ये जितना भी कचरा है इसको पहले तो बंद कराएं, उसके बाद जो ये कचरे से जो मक्खी मच्छर हो रहे हैं इसका भी कोई समाधान करें, या तो इसे कहीं दबवाएं या फिर इसका कुछ अलग समाधान करें। बाद में रही बात, इसको हटवाने के बाद में जो भी ग्रामवासियों से बनेगा, हम यहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाने चाहते हैं, जिससे वातावरण अच्छा हो, जो ये अच्छा संदेश भी जाए हमारे गांव से स्वच्छ भारत अभियान वाला। जी, क्या नाम आपका? कौशल नाम मेरा। जी, कौशल जी, क्या आपको लगता है आप भी रात में सो जाना चाहिए? आंखों में नींद भरी हुई है आपके? आंखों में नींद भरी हुई है, आंखें नींद तो आती नहीं है, रात पूरी रात मक्खियां घर में घुसी पड़ी है सारी, और घर जाकर देखो इस टाइम भी मक्खियां, इतनी मक्खियां हैं कि आदमी रात भर नहीं सो पाता है। दिन की तो हालत खराब है, इतनी हालत खराब है। धीरे धीरे हालात सुधरेंगे, आज कचरा डलना बंद हुआ है, अब धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। अच्छा, धीरे धीरे हालात सुधरेंगे। इससे पहले भी जिस टाइम शुरू में कचरा डालना चालू हुआ था, उस टाइम भी आश्वासन ये दे बस 10 दिन कचरा डलेगा, उसके बाद में कचरा नहीं डलेगा। 10 दिन के बाद में फिर उसके बाद में फिर डालना चालू कर दिया,
फिर उसके बाद में अब 2 तारीख तक की कही भाई 2 तारीख तक कचरा डलेगा, उसके बाद में नहीं डलेगा। अब 2 तारीख के बाद में भी कचरा डाल रहे हैं। उससे पहले भी 3-4 बार सब आश्वासन दे के चले जाते हैं भाई ठीक है ये तो आज रहेंगे, कल दोबारा हट जाएंगे, 4 खड़े 4 चले जाएंगे। ये सिस्टम हुआ पड़ा है यहाँ। अच्छा, ये लगता है कहीं ना कहीं आपको चेक किया जा रहा है कि कितना दम है आप में। चेक इतना किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेडीज खड़े कर देते, चलो इनको बंद करो, उठाओ, पुलिस वाले आ जाते हैं, हाथ पकड़ के भगा देते, चलो ऐसे निकलो। और इससे अब भी किसी ने लेडीज ने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उनको ऊपर रिपोर्ट करवा दी कि भाई कहीं नाम में पत्थर बरसाए हैं। ये कोई बताए से भाई किसके लगा किसके पत्थर बरसाए हैं। नगर पालिका ने रिपोर्ट करवा दी बोल महिलाओं के ऊपर। कब कराई है ये? कल के उसमें आई है, यहाँ आए पुलिस वाले, तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट करवाई है। आपका क्या नाम है? विजेंद्र। विजेंद्र जी सही कह रहे हैं, हाँ जी, सही। महिलाओं के ऊपर। हाँ जी सर। लेकिन सर आप ये कुछ नहीं, ये भाई सही बोल रहा है। आप मेरे घर पे चलो, मैं आपको दिखाता हूँ मक्खी कितनी है। ठीक है सर, आप देखना जब उसके घर के अंदर जब इतनी मक्खी है तो मैं तो इनसे कम से कम करीब 5 मीटर दूर रहता हूँ। आप उधर देखो आप कितनी है। सर आप इसलिए बोल रहा है कि रिपोर्ट करिए इसने। सर आप वहाँ आए थे, इधर कौन आए थे? ये विधायक जी आए थे। सर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप बताओ। मैंने तो आप सब लोगों की वीडियो देखी, मैंने देखा कि विधायक साहब आए हैं, पूर्व विधायक साहब, ईओ साहब, मैं सोचा सोल्यूशन हो गया होगा। सर अब हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? हम सर किस लिए बैठे हैं आप बताओ। वो तो आप बताओगे ना किस लिए बैठे हो आप। हमको आश्वासन है ही नहीं, आप बताओ। हमको आश्वासन होता, विश्वास नहीं, आश्वासन तो दे दिया उन्होंने, विश्वास नहीं। आप विश्वास नहीं सर। ये विश्वास कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है विश्वास? भाई साहब विश्वास कैसे बन सकता है? भाई साहब विश्वास की बात बताऊं कि ये 2 मौत पहले हो चुकी है हमारे। कलेक्टर साहब के पास तक पहुंच गए, भाई बच्चों को देखो क्या हाल हो रहा है। और अब भी मैं ये कहता हूं अधिकारियों से सबसे कि मेरे घर पे आए और सब चाय पी के जाए 1-1 कप। अगर वो चाय को पूरी पी जाए तो मैं उनको मान जाऊंगा। हम कैसे रह रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे रह रहे हैं, उसको हम जानते हैं। हम उनके बच्चे सुख में हैं तो क्या हमारे बच्चे कुछ भी नहीं है? मतलब एक बात बताओ, इतनी मक्खियां खाने पे बैठेंगे, वो बाद मरेंगे या बचेंगे? चाय नहीं पी सकते, खाना खाएंगे उससे पहले मुंह में मक्खियां चली जाएंगी। यह हालात है। और बिल्कुल ही घर आप जाके देखो, वीडियो बनाओ और वहां देखो जाके, नहीं बिल्कुल मकानों के पास में कचरा डल रहा है। बोल ठीक है। इस समय मैं बासड़ा ग्राम में मौजूद था और आपको मैं समय दिखा देता हूँ, एक बार समय देख लीजिए। रात के 12:11 हो रहे हैं, थोड़ी देर में 12:12 हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि यदि कुछ नहीं बदला है तो वो सिर्फ बासड़ा ग्राम के हालात नहीं बदले हैं और यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हैं। मैं फिर कहता हूँ कई नेताओं की एसी चालू हो गई होगी, कई नेताओं ने आधी नींद पूरी कर ली होगी, कई अधिकारियों ने नींद पूरी कर ली होगी, लेकिन इन लोगों का दोष सिर्फ इतना है कि ये अपने गांव से जो स्वच्छ भारत अभियान का सरकार संदेश देती है कि स्वच्छ भारत अभियान प्रत्येक गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, उसी के तहत शायद ये सब चाहते हैं कि इनका गांव भी स्वच्छ बन जाए और कहीं ना कहीं जो कचरा इनके गांव में डलता है वो कचरा कहीं बाहर डाल दिया जाए। आप मेरे साथ देख रहे हैं कार्तिक भारत न्यूज, मैं प्रदीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।